दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस की, परछाई से संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विजमान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्किल पर। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सुबह के समय अंकित बाजार जा रहा है और राहुल उसके सामने से आ रहा है। क्लियर है भाई? दो व्यक्ति है, एक है अंकित और दूसरा है राहुल। अंकित ने देखा राहुल की परछाई अंकित के बाएं तरफ है। अंकित ने पाया कि राहुल जो सामने से आ रहा है उसकी परछाई मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, बाएं तरफ है। क्लियर है भाई? अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अंकित किस दिशा में जा रहा है और सेकंड पूछा है राहुल किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और आज आप भी इस वीडियो में लगातार बने रहना, क्योंकि आज आपके जितने भी डाउट्स हो गए डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड वो सब के सब समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली क्वेश्चन में सिर्फ दो बातें हैं, एक है सुबह के समय और दूसरी आपकी बात है परछाई अंकित के बाएं तरफ। एक है सुबह के समय और दूसरी है अंकित के बाएं तरफ। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको खाली दो बात देखनी है कि सुबह का समय है या शाम का समय है और परछाई किसके बाईं तरफ बनी या दाईं तरफ बनी। क्लियर है भाई? चलिए तो सुबह का समय है मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा होता है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका होगा, आप करना। क्लियर है भाई? मॉर्निंग है, मॉर्निंग में यदि आप सन की डायरेक्शन बताओ तो सन की डायरेक्शन कौन सी होगी भाई? मॉर्निंग में सन ईस्ट डायरेक्शन में होगा, पूर्व दिशा में होगा। क्लियर है भाई? मॉर्निंग में जो आपका सन होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, पूर्व दिशा में होगा। क्लियर है? इसके बाद बात आती है शैडो की। यदि मॉर्निंग में सूर्य पूर्व दिशा में होगा तो शैडो किस तरफ बनेगी भाई? आपकी परछाई किस तरफ बनेगी? तो आपकी परछाई बनेगी वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में, ईस्ट के विपरीत। क्लियर है भाई? ईस्ट के विपरीत। और जब शाम का समय होगा तो वेस्ट के विपरीत क्या होगा? ईस्ट। क्लियर है? तो आपकी परछाई बनेगी वेस्ट में। क्लियर? अब इसके बाद आ जाओ इस लाइन पे, परछाई अंकित के बाएं तरफ। किसके बाएं तरफ बनी भाई? किसके बाएं तरफ बनी? अंकित के बाएं तरफ। तो वेस्ट में अंकित के बाएं तरफ, अंकित लेफ्ट हैंड। क्लियर है भाई? अंकित लेफ्ट हैंड। तो यहां तक आपको दिमाग यूज नहीं करना था, जब आपको अपना माइंड यूज करना होगा तब मैं बताऊंगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है भाई? नहीं है। चलिए तो वेस्ट प्लस अंकित लेफ्ट हैंड। अब ये आपकी सिचुएशन आकर उत्पन्न हो गई किस प्रकार की? ये आपकी सिचुएशन है कि वो अंकित का मुख किस डायरेक्शन की तरफ होगा जब उसका लेफ्ट हैंड वेस्ट दिशा में हो, पश्चिम दिशा में हो। अंकित का मुख किस डायरेक्शन में होगा जब उसका बायां हाथ पश्चिम दिशा में हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये स्थिति क्लियर हुई भाई? अब आ जाओ अपनी डायरेक्शन पर। ये है आपकी ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये नीचे है आपकी साउथ। क्लियर? ये है आपकी साउथ। क्लियर है भाई? क्लियर है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब आप एक बात बताइए, यदि अंकित का बायां हाथ पूर्व पश्चिम दिशा में है तो किस तरफ होगा भाई? इस तरफ होगा। इस तरफ लेफ्ट हैंड होगा। क्लियर है? इस तरफ बायां हाथ होगा। क्लियर है? और इस तरफ बायां हाथ होगा तो उसका मुख किस तरफ होगा भाई? यदि वो ऊपर नॉर्थ से आ रहा होता, यदि वो नॉर्थ से आ रहा होता तो वो इस तरफ होता जैसे मैं हूं, क्योंकि नॉर्थ से आ रहा होता तो उसका मुख होता साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में, और उसका लेफ्ट हैंड होता, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। क्लियर है? तो उसका लेफ्ट हैंड होता भाई ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में। क्लियर हुआ? उसका लेफ्ट हैंड इधर होता, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड है वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो उसका मुख कहां होगा भाई? देखिए यदि मैं इस तरफ खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा भाई? ये करेगा आपका वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, पश्चिम दिशा को। क्लियर हुआ? तो यदि अंकित की बात की जाए तो अंकित किस दिशा में जा रहा है भाई? अंकित जा रहा है नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा की तरफ। क्लियर है? अंकित किस दिशा में जा रहा है भाई? नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था अंकित किस दिशा में जा रहा है, तो उसका आंसर होगा उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में। क्लियर है?
अब एक बात देखिए, अंकित बाजार जा रहा है और राहुल उसके सामने से आ रहा है। जब राहुल सामने से आ रहा है तो वो इसके अपोजिट होगा भाई, क्योंकि ये उत्तर की तरफ जा रहा है तो वो उत्तर से वापसी आ रहा होगा, उत्तर की तरफ से आ रहा होगा। और जा किस डायरेक्शन में रहा होगा, तो आप कहोगे कि सर वो दक्षिण दिशा में जा रहा होगा, साउथ दिशा में जा रहा होगा, साउथ डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्या भाई, दक्षिण। तो भाई अंकित किस दिशा में जा रहा है, सॉरी राहुल किस दिशा में जा रहा है, राहुल जा रहा है आपका साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में। और अंकित किस दिशा में जा रहा है, अंकित जा रहा है आपका उत्तर दिशा में। क्लियर है भाई। क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड का होगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड आप ले सकते हो, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो पेन और पेपर यूज करना पड़ेगा भाई। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए कैसे करोगे, सुबह का समय है, शैडो बनेगी वेस्ट में। क्लियर है, शैडो बनेगी वेस्ट में, और शैडो वेस्ट में बनेगी तो अंकित का लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा भाई, अंकित का लेफ्ट हैंड होगा वेस्ट में, पश्चिम दिशा की तरफ। और वो कौन सी दिशा से जा रहा होगा भाई, सीधी सी बात है कि वो सर इस तरफ से जा रहा होगा, इस तरफ से जा रहा होगा, क्योंकि उसका ये लेफ्ट हैंड होगा। और ये किस दिशा में होगा, ये होगा सर पश्चिम दिशा में। तो सीधी सी बात है कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो किस तरफ जा रहा है भाई, उत्तर की तरफ। और राहुल उसके सामने से आ रहा है, तो राहुल किस दिशा से आ रहा होगा भाई, सीधी सी बात है कि राहुल आ रहा होगा उत्तर दिशा से, और जा किस दिशा में रहा होगा, दक्षिण दिशा में। क्लियर हुआ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका उत्तर, और सेकंड का आंसर होगा आपका दक्षिण। क्लियर हुआ भाई। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और दोस्तों एक बार सभी मेरे भाई मेरे दोस्त, एक बार सभी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी है स्टेटस पर अपने, और अपनी फेसबुक आईडी जो भी है, एक बार शेयर कर दो जब तक अगले क्वेश्चन की बात की जाए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपको करना है भाई, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने किया था। और देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। शैडो से रिलेटेड 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक था जो जब सूर्य सुबह निकलेगा और परछाई बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, जो हमने पहला क्वेश्चन किया। अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है शैडो का। तो आप लोग इसको कीजिए भाई, प्रयास कीजिए करने का। और जितने भी मेरे दोस्त अभी लाइव है, कृपया करके भाई वीडियो को एक बार शेयर कर दिया करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जुड़ेंगे तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो हम भी आप ही की तरह है, हमें भी कुछ नहीं मिल रहा है भाई। क्लियर है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। जिसने किया उसके लिए बेहतर है, और जिसने नहीं किया उसको हम समझाते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन कर लेगा। क्वेश्चन है, सुबह के समय पूनम कॉलेज जा रही है। एक लड़की है पूनम जो कॉलेज जा रही है सुबह के समय, और मोहित पूनम के सामने से आ रहा है। क्लियर है भाई। मोहित पूनम के सामने से आ रहा है। पूनम ने पाया कि मोहित की परछाई पूनम के दाईं तरफ है। मोहित की परछाई पूनम के दाईं तरफ। किसकी परछाई, मोहित की, और किसके दाईं तरफ, पूनम के। क्लियर है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पूनम किस दिशा में जा रही है, और सेकंड क्वेश्चन है मोहित किस दिशा में जा रहा है। तो अब फिर मैं कहता हूं कि आपको 2 ही वर्ड्स पर ध्यान देने हैं, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सुबह के समय और परछाई पूनम के दाईं तरफ। आपको इतनी ही बातें याद रखनी है भाई। क्लियर है। तो सुबह का समय है भाई, मॉर्निंग है। मॉर्निंग में सन की स्थिति क्या होगी भाई, सन की स्थिति होगी पूर्व दिशा में। मैं हिंदी में लिख देता हूं, सूर्य की स्थिति पूर्व दिशा में होगी सुबह। क्लियर है भाई। क्लियर है। कभी हिंदी वाले नाराज हो जाए, वो बोले कि सर आप तो इंग्लिश में लिखने लग गए। क्लियर है। तो सुबह के समय सूर्य की स्थिति है पूर्व दिशा में, तो आपकी परछाई होगी भाई पश्चिम दिशा में। क्लियर है। आपकी परछाई होगी पश्चिम दिशा में। क्लियर है। आपकी परछाई होगी पश्चिम दिशा में। और परछाई किसके दाईं तरफ है, परछाई किसके दाईं तरफ है, परछाई पूनम के दाईं तरफ है। तो पूनम का दायां हाथ, आप कह सकते हो कि पूनम का दायां पक्ष या पूनम का दायां हाथ। क्लियर है भाई। पूनम का दायां हाथ। क्लियर है।
इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये ही एक पॉइंट है जिसको आपको समझना है। पूरे क्वेश्चन में मात्र ये पॉइंट है जिसको आपको समझना है और यहाँ पर थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करना है और वो सिचुएशन आपको फाइंड आउट करनी है जब पूनम का दायां हाथ पश्चिम दिशा में हो। जब पूनम का दायां हाथ पश्चिम दिशा में हो, राइट हैंड इन वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है भाई? पूनम राइट हैंड इन वेस्ट डायरेक्शन, जब पूनम का दायां हाथ पश्चिम दिशा में हो। तो अब आप एज्यूम करिए जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, तो मेरा ये कौन सा हैंड है भाई? मेरा ये राइट हैंड है और राइट हैंड है किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरा हैंड किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप कहोगे सर पश्चिम दिशा को, वेस्ट दिशा को। क्लियर है? और यही तो उसने बोला है, यही तो उसने बोला है कि पूनम का दायां हाथ पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करे। तो कर रहा है भाई, कर रहा है। और मेरे सामने कौन सी दिशा होगी भाई? अब मेरे सामने कौन सी दिशा होगी? तो आप कहोगे सर दक्षिण दिशा होगी। दक्षिण दिशा होगी, बिल्कुल सही है। तो पूनम किस दिशा की तरफ जा रही है भाई? पूनम जा रही है दक्षिण दिशा की तरफ। क्लियर है? एक बार फिर से देखो इस स्थिति को, एक बार फिर से देखो। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे सामने कौन सी दिशा होगी? मेरे सामने दिशा होगी दक्षिण। क्लियर है भाई? मेरे सामने दिशा होगी दक्षिण। क्लियर है? और मेरा ये कौन सा हैंड है भाई? मेरा ये राइट हैंड है और ये राइट हैंड किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये राइट हैंड किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप बोलोगे सर ये वेस्ट डायरेक्शन को, पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही तो उसने बोला है कि पूनम का दायां हाथ पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करे। आपको यही तो सिचुएशन फाइंड आउट करनी थी, पूनम का दायां हाथ पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करे। क्लियर है भाई? तो वो किस दिशा की तरफ जा रही होगी? तो आपका आंसर होगा दक्षिण दिशा की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन आपका है मोहित किस दिशा में जा रहा है? तो भाई एक बात बताइए, जब मोहित इसके सामने से आ रहा था तो सीधी सी बात है वो दक्षिण दिशा से आ रहा होगा, क्योंकि सामने से आ रहा है, दक्षिण दिशा से आ रहा होगा। और जा किस दिशा में रहा होगा? तो आप कहोगे, या फिर मैं आपसे पूछूं कि मोहित के सामने कौन सी दिशा होगी? मोहित के सामने कौन सी दिशा होगी? तो आप कहोगे सर उत्तर दिशा होगी। तो मोहित किस दिशा की तरफ जा रहा होगा भाई? उत्तर दिशा की तरफ। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन क्या है अब की बार? शाम के समय रोहित कोचिंग जा रहा है। शाम के समय रोहित कोचिंग जा रहा है और मोहन सामने से आ रहा है। किसके सामने से भाई? रोहित के सामने से। क्लियर है? रोहित ने देखा मोहन की परछाई रोहित के दाईं तरफ है। क्लियर हुआ भाई? तो सेम क्वेश्चन है, बस खाली डिफरेंस किस में है? वहां पे सुबह के समय की बात थी, अब शाम के समय की बात है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको दो ही पॉइंट पर ध्यान देना है, समय कौन सा है, सुबह का या शाम का, और परछाई किसके दाएं पक्ष है या बाएं पक्ष है। तो रोहित के दाएं आपकी शैडो है। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ। अब देखिए, अब बात करेंगे इवनिंग की, शाम की। और जब शाम की बात करेंगे तो सूर्य की स्थिति भाई क्या होगी? सन की स्थिति क्या होगी भाई? सूर्य की स्थिति क्या होगी? शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? वेस्ट डायरेक्शन में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। क्लियर है भाई? शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होगा। तो परछाई किस तरफ बनेगी भाई? शैडो किस तरफ बनेगी? शैडो किस तरफ बनेगी? शैडो बनेगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में। शैडो बनेगी आपकी पूर्व दिशा में। क्लियर है भाई? किस दिशा में बनेगी शैडो आपकी? पूर्व दिशा में। क्लियर? प्लस परछाई किसके दाएं पक्ष बनी भाई? रोहित के दाएं। तो पूर्व दिशा में रोहित का दाहिना हाथ, रोहित का दायां हाथ पूर्व दिशा में किस सिचुएशन में होगा भाई? उसके सामने कौन सी दिशा होगी कि रोहित का दायां हाथ पूर्व दिशा में हो? अब आपको पता करना है कि रोहित का मुख कौन सी दिशा में होगा जब उसका हाथ, कौन सा हाथ? दाहिना हाथ, राइट हैंड किस दिशा में हो? पूर्व दिशा में हो। तो अब देखिए भाई, मैं एक बार फिर से डायरेक्शन बनाता हूं आपके सामने। ये है पूर्व दिशा, ये है आपकी कौन सी? उत्तर, ये है आपकी पश्चिम, और ये है आपकी दक्षिण।
क्लियर हुई भाई। अब क्या बोला कि रोहित का दाहिना हाथ पूर्व दिशा में हो, तो सीधी सी बात है कि रोहित का दायां हाथ इस दिशा में हो भाई, राइट हैंड यहाँ हो, इधर हो, क्लियर, इधर हो। और इधर राइट हैंड कब होगा, जब उसके सामने उत्तर दिशा होगी। जिस प्रकार मैं खड़ा हूं तो मेरा ये राइट हैंड है, और ये राइट हैंड कौन सी दिशा में है भाई, पूर्व दिशा में है। और मेरे सामने कौन सी दिशा होगी, आप लोग बताओ, मेरे सामने उत्तर दिशा होगी भाई, क्लियर बात है, मेरे सामने उत्तर दिशा होगी। तो रोहित किस दिशा की ओर जा रहा है भाई, रोहित जा रहा है आपका उत्तर दिशा की ओर, क्लियर है, रोहित जा रहा है आपका उत्तर दिशा की ओर, क्लियर है भाई। अब सेकंड क्वेश्चन आपका है, मोहन किस दिशा में जा रहा है, मोहन किस दिशा में जा रहा है। तो मोहन इसके सामने से आ रहा है, तो सीधी बात है मोहन दक्षिण दिशा में जा रहा होगा, तभी तो वो इसके सामने से आएगा, तभी तो मोहन रोहित के सामने से आएगा, क्योंकि रोहित उत्तर में जा रहा है तो मोहन दक्षिण में जाएगा भाई, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, क्वेश्चन इस बार बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ अलग है। देखिए, शाम के समय सोहन बाजार जा रहा है, इवनिंग का टाइम है, और सोहन कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है, और राहुल सामने से आ रहा है। राहुल देखता है सोहन की परछाई सोहन के बाईं ओर है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया, राहुल देखता है सोहन की परछाई सोहन के बाईं तरफ है, क्लियर हुआ, क्या डिफरेंस किया, नहीं तो वो क्या देता, सोहन की परछाई राहुल के बाईं तरफ है, लेकिन इसने इस बार क्वेश्चन में उसकी परछाई उसी व्यक्ति के बाईं तरफ प्रदर्शित की, क्लियर है भाई। तो पहला क्वेश्चन है सोहन किस दिशा की तरफ जा रहा है, और सेकंड क्वेश्चन है राहुल किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, इवनिंग का टाइम है, शाम का समय है, इवनिंग का टाइम है, शाम का समय है। तो इवनिंग का टाइम है भाई, शाम का समय है। शाम के समय सूर्य की स्थिति भाई क्या होगी, वेस्ट होगी, पश्चिम होगी, क्लियर है। शाम के समय सूर्य की स्थिति क्या होगी, पश्चिम होगी भाई, क्लियर है। इसके बाद यदि आप शैडो की बात करो, यदि आप शैडो की बात करो तो शैडो किस डायरेक्शन में होगी भाई, ईस्ट डायरेक्शन में होगी, पूर्व दिशा में होगी, किसमें, पूर्व दिशा में, क्लियर है भाई। शैडो किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा में। अब देखिए सोहन के बाईं तरफ, सोहन के बाईं तरफ, तो आप कह सकते हो सोहन लेफ्ट, सोहन लेफ्ट, शैडो सोहन लेफ्ट। अब सोहन का दायां हाथ लेफ्ट हैंड, सोहन का दायां हाथ लेफ्ट हैंड, सॉरी दायां नहीं बायां, सोहन का बायां हाथ लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन को प्रदर्शित करे, तो सोहन का मुख किस डायरेक्शन में रहा होगा, बताइए भाई। यदि सोहन का बायां हाथ लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो सोहन का मुख किस दिशा में रहा होगा। देखिए देखिए इस प्रकार मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा कौन सा हाथ है भाई, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, क्लियर है। और ये किस दिशा को रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये किस दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे ये पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, और यही तो बात उसने कही है, सोहन का बायां हाथ पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करे। तो मेरे सामने कौन सी दिशा होगी भाई, मेरे सामने कौन सी डायरेक्शन होगी, तो आप कहोगे कि सर आपके सामने साउथ रही होगी, दक्षिण दिशा रही होगी, क्लियर है भाई। आपके सामने साउथ दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, सोहन किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो सीधी सी बात है सोहन जा रहा है दक्षिण दिशा की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन है राहुल किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो भाई राहुल इसके अपोजिट जा रहा होगा, अपोजिट जाएगा तो आप कहोगे वो जाएगा नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में, तो आप कहोगे कि राहुल जाएगा उत्तर दिशा की तरफ, क्लियर है भाई। तो शैडो से रिलेटेड आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते थे, चारों टाइप हमने देख ली। अब अगले क्वेश्चंस में बात करेंगे कि जब वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को साउथ वेस्ट बोले, वेस्ट को नॉर्थ साउथ बोले, इस प्रकार जब वो क्वेश्चन देगा तो आप किस प्रकार क्वेश्चन को टैकल करेंगे। और देखिए दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं,
उसके बाद आपको शेयर करना है। पहले आप बात सुन लीजिए, एक टीचर का कर्तव्य होता है कि वो आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाए। समझ रहे हो आप इस चीज को? ऐसा नहीं है कि आप खाली कोचिंग कर रहे हो या मेरी क्लासेस रेगुलर ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो। देखिए कहीं ना कहीं आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब भाई मैं 4 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, 4 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, लेकिन जो आप प्रैक्टिस करोगे उससे ही तो आपकी पकड़ मजबूत होगी, उससे ही तो आपको पता चलेगा कि वो और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है भाई? उनको करने की कोशिश करो। यदि क्वेश्चन नहीं होते तो फिर हमने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रखा है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पर आप क्वेश्चन भेजो, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए तो इसी के साथ एक बार बच्चों शेयर कर दो भाई। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन देखिए, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए तब पूर्व को क्या कहेंगे? यदि उत्तर दिशा को आप दक्षिण पूर्व कहे तो पूर्व को क्या कहेंगे? देखिए आपकी उत्तर दिशा किस तरफ होगी भाई? आपका ये सेंटर पॉइंट है और आप ऊपर की तरफ चलोगे तो ये आपकी होगी उत्तर दिशा। क्लियर है? ये आपकी होगी उत्तर दिशा। एक बार पूरा मैप बना लो। चलो, ये आपकी पूर्व है, ये आपकी पश्चिम है, ये आपकी उत्तर है और ये दक्षिण है। क्लियर? हालांकि पूरा मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं समझाने के मोटिव से बना रहा हूं। अब उत्तर को उसने क्या कहा भाई? दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व कहां होगा भाई? इस तरफ होगा, बीच में होगा या नहीं होगा? तो इससे इस तरफ होगा भाई दक्षिण पूर्व। तो ये जो आपकी उत्तर दिशा थी इसने दक्षिण पूर्व बना दिया। देखो समझो, ये आपकी उत्तर दिशा यहां थी, इसको इसने घुमा घुमा के यहां पर लाके रख दिया कि ये दक्षिण पूर्व है। क्लियर हुआ भाई? ये आपकी उत्तर दिशा थी, इसने रोटेशन करना शुरू किया, घुमाना शुरू किया और लाकर यहां पर छोड़ दिया कि अब आप इसको दक्षिण पूर्व कहो, जिसको आप उत्तर कहते थे। क्लियर है भाई? तो अब आपको देखना है कि ये एंगल जो इसने बनाया, जो इसने घुमाया, कि कितने डिग्री का एंगल होगा। आपको सिर्फ एक बात फाइंड आउट करनी है कि ये जो उत्तर दिशा थी ये घूम के दक्षिण पूर्व बनी, तो ये कितने डिग्री घूमी। अब देखिए भाई, उत्तर से यदि ये पूर्व बनती तो 90 डिग्री घूमती। क्लियर? यदि ये उत्तर से पूर्व बनती तो 90 डिग्री घूमती और 45 डिग्री और अधिक घूमी होगी। तो टोटल कितनी घूमी होगी भाई? टोटल 135 डिग्री घूमी होगी। टोटल 135 डिग्री घूमी होगी। क्लियर है भाई? अब उसने पूछा है पूर्व को क्या कहेंगे, तो पूर्व दिशा आपकी कहां होगी भाई? इस तरफ होगी। होगी या नहीं होगी? तो आप इसको 135 डिग्री रोटेट कर दो भाई। और किस दिशा में करोगे? आपकी दिशा होगी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, क्योंकि आपने ऊपर से नीचे इस तरफ किया, आपने रोटेशन इस तरफ किया, तो इसका किस तरफ करोगे भाई? नीचे की तरफ। क्लियर है? तो 135 डिग्री जैसे ही हम करेंगे तो ये पूर्व दिशा यहां आएगी। और इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको क्या बोलेंगे? ये 135 डिग्री आपने किया, ये पूर्व थी, पूर्व के बाद यदि 90 डिग्री होता तो आपका दक्षिण आता या नहीं आता? और आपको कहा है कि पूर्व को क्या कहेंगे, और ये आपकी क्या होती भाई? ये आपकी पश्चिम होती। और आप घूम के उसके बीच में आ गए, किसके? पश्चिम और दक्षिण के। तो आप इसको बोलेंगे भाई दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। क्लियर है भाई? आप इसका आंसर होगा आपके क्वेश्चन का दक्षिण पश्चिम। आप पूर्व को आप बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यदि पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि ईस्ट डायरेक्शन को वो उत्तर पश्चिम कहा जाए, देखिए पूर्व दिशा आपकी ये होगी भाई, सीधी सी बात है। होगी या नहीं होगी? आप एक बात इमेज बनाओ कि पूर्व दिशा में गए आप। क्लियर है? उसके बाद आप घूम के कहां गए भाई? उसके बाद आप घूम के आ गए उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम कहां होगा भाई? इस तरफ होगा। होगा या नहीं होगा? इतना बताओ। यदि आप घूम के उत्तर पश्चिम में आ गए तो उत्तर पश्चिम इस तरफ होगा, और आप घूमे इस तरफ भाई, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। आपको रोटेशन का जरूर ध्यान रखना है कि आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमे या विपरीत घूमे। क्लियर है भाई? इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखियो। तो आप घूमे भाई एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। अब उसने पूछा क्या है, तब दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? तो दक्षिण पश्चिम में जब आप जाओगे तो किस तरह से जाओगे भाई? इस तरह से जाओगे।
ये आपकी दक्षिण पश्चिम होगी या नहीं होगी भाई? दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम होगी। क्लियर है भाई? अब आपको एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमना है। तो देखिए आप यहां से घूमोगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, यहां से घूमोगे इस तरफ। क्लियर? आप यहां से घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ 135 डिग्री, तो आप घूमकर कहां होगे भाई? इस तरफ। तो ये कौन सी दिशा होगी? आपकी पूर्व। तो आप दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? ईस्ट कहेंगे, पूर्व दिशा कहेंगे। क्लियर है भाई? चलिए इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, यदि दक्षिण को उत्तर कहा जाए। वाह जी वाह, कितना सिंपल क्वेश्चन। यदि दक्षिण को उत्तर कहा जाए तो एकदम विपरीत बात कर दी, उत्तर दक्षिण। जैसे हम बोलते हैं ना, हम बोलचाल की भाषा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये सीधी सी बात है कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। और अपोजिट है तो वो कितने डिग्री का एंगल होगा? तो वो 180 डिग्री का एंगल होगा। और 180 डिग्री के एंगल में आप भले ही ये मत ध्यान रखो कि वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ भी हो। क्लियर है भाई? 180 डिग्री है, विपरीत जाना है तो जाना है। क्लियर है? तो दक्षिण को उत्तर कहा भाई, 180 डिग्री घूम गया। क्लियर है? विपरीत चला गया तो पूर्व को क्या कहेंगे भाई? पूर्व को कहेंगे पश्चिम, पूर्व को कहेंगे पश्चिम। और दोस्तों इससे ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे आपको खुद प्रैक्टिस करनी है भाई उनकी। आप खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो मैंने आपको अप्रोच बताई है इस पे आप प्रैक्टिस करो। और एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट टाइप आपकी बची है डायरेक्शन में, उन क्वेश्चंस को देखते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भाई ये क्वेश्चन ऐसे है, जब आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन वो नहीं देगा, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होगा कि व्यक्ति ने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, और आपको बताएगा कि अंत में वो चलते हुए इस दिशा की तरफ जा रहा है। क्लियर है भाई? अंतिम बिंदु बताएगा जब वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है या दक्षिण दिशा की या पूर्व पश्चिम कोई सी भी दिशा की तरफ जा रहा है, वो आपको चीज गिवन होगी, लेकिन वो ये नहीं देगा कि उसने स्टार्टिंग किस डायरेक्शन में की थी, उसने चलना किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन के लिए एक सीधी अप्रोच देखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मैं यही कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो भाई। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन लिंक में, या फिर चैनल के अबाउट में आप चले जाओ, वहां पर भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो आप लोग वहां पर जाकर क्वेश्चन बताए हमें, हम उनका सॉल्यूशन आपको देंगे। देखिए एक लड़की कुछ दूर सीधे चलती है, अब ये नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन में चलती है, इतना पता है कि कुछ दूर चलती है भाई और सीधे जा रही है। उसके बाद दाएं मुड़ती है, फिर कुछ दूर जाती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है, फिर कुछ दूर जाती है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है, फिर कुछ दूर जाती है, और अंत में वह दाएं मुड़ती है। यदि वह अब उत्तर दिशा की तरफ जा रही हो तो लड़की ने किस दिशा से चलना शुरू किया था। क्लियर है भाई? अब हमें फर्स्टली डायरेक्शन नहीं पता, तो फर्स्टली लगा लिया हमने क्वेश्चन मार्क कि हमको पता नहीं है उसने चलना किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था। अब एक बात बताइए, उसने सबसे पहले टर्न लिया कौन सा? राइट, दायां, दायां लिया ना भाई, फिर उसने लिया बायां लेफ्ट, फिर राइट, और अंत में राइट। क्लियर? और अंत में जाके वो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, अंत में चलते हुए वो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? तो अब देखिए भाई, राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से। क्लियर है? अब जब आप क्वेश्चन में रिवर्स जा रहे हो, जब आप क्वेश्चन में रिवर्स जा रहे हो तो आपको खाली इतना करना है, जितना बचे उसको रिवर्स कर दो। राइट बचा तो लेफ्ट बना दो, लेफ्ट बचता तो राइट बना देते हैं। क्लियर है? जो क्वेश्चन में बचा उसको रिवर्स कर दो, राइट का लेफ्ट बना दो, लेफ्ट का राइट बना दो। क्लियर? क्लियर भाई? अब देखिए, अब आपके पास है दो लेफ्ट, दो लेफ्ट। क्लियर भाई? दो लेफ्ट। अब आप उत्तर से दो बार किस तरफ मुड़ो भाई? किस तरफ मुड़ो? आप उत्तर से दो बार बाईं तरफ घूम जाओ। क्लियर है? आप उत्तर से दो बार बाईं तरफ घूम जाओ। उत्तर से दो बार जब आप बाईं तरफ घूमोगे ना तो आप इसके अपोजिट चले जाओगे, आप इस डायरेक्शन के अपोजिट चले जाओगे, अपोजिट दक्षिण दिशा में आप चले जाओगे। तो उस लड़की ने चलना स्टार्ट किया था दक्षिण दिशा की तरफ। क्लियर हुआ? अब देखिए दो बार लेफ्ट घूमने पर वो अपोजिट गया कैसे। अब आप एक बात बताइए, आप यहां से चले पूर्व दिशा में,
क्लियर है भाई? पूर्व दिशा में चले, आपने 2 बार लेफ्ट लिया, आपने 2 बार लेफ्ट लिया, तो 2 बार लेफ्ट कैसे लोगे? एक बार ये लिया, क्लियर है, ये लेफ्ट है, इसके बाद फिर लेफ्ट लिया, ये भी आपका लेफ्ट है। तो अब आप पहले आप जा रहे थे पूर्व दिशा में, अब आप जा रहे हो पश्चिम दिशा में, तो अपोजिट हो गया। क्लियर है? क्योंकि एक लेफ्ट का मतलब होगा 90 डिग्री घूमना और दूसरे लेफ्ट का भी मतलब होगा 90 डिग्री घूमना, और 90 होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होगा कि रिवर्स में जाना, जिस दिशा में आप जा रहे हो उसका बिल्कुल उल्टा। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? सबसे पहले हमको पता नहीं था कि कौन सी दिशा से चलना, स्टार्ट किया, फिर वो मुड़ा राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, और अब वो पहुंच गया उत्तर दिशा में। क्लियर है? तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हुआ, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हुआ, बचे 2 राइट, बचे 2 राइट। जब आप क्वेश्चन में रिवर्स चलते हो ना, तो आपका राइट बन जाता है लेफ्ट और लेफ्ट बन जाता है राइट। क्लियर? तो राइट को तो बदल दो लेफ्ट में, और यदि लेफ्ट होता तो बदल देते राइट में। क्लियर है? तो कितना हो गया भाई? 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट का मतलब होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री अपोजिट। तो आप उत्तर दिशा की तरफ यदि अंत में गए तो आपने चलना शुरू किया था दक्षिण दिशा में। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? तो इससे ज्यादा मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जो भी बुक आपके पास उपलब्ध है उसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट होता है। इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते थे जितने हमने कराए। और दोस्तों एक बात और मैं फिर से आपसे कहता हूं कि जब भी सेशन लाइव हो, आप लाइव रहने की कोशिश किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को, भाइयों को, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो भी आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके पास आप शेयर करो, उससे पूछो, उसको बताओ कि भाई ये टीचर है, बेहतर पढ़ाते हैं। यदि आपके लिए हम बेहतर है तो सीधी सी बात है, उसके लिए हो या ना हो, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि यदि आपका कोई छोटा भाई या बहन है तो उसको एक सही टीचर के पास लेकर जाओ। क्लियर है? क्योंकि मार्केट में भाई क्या होता है, अब आप मार्केट ही कह लो, इसको यूट्यूब को भी मार्केट ही कह लो, कोई भी आता है और पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, मैं आपको आज रियलिटी बताता हूँ कि जब आप एडमिशन ओपन करेंगे ना, अब आपके यूपीएसआई के फॉर्म आ गए भाई, और उन्होंने निकाला है बैच निकाला है, उससे बोलेंगे कि आज रात 12 बजे तक आपकी फीस रहेगी 999, और जैसे ही 12 से 1 होगा ना तब आपकी फीस हो जाएगी 2000। मतलब एक दिन के लिए पूरा बच्चों पर इतना प्रेशर कर दिया कि वो सोचता है बस आज ही 999 का जुगाड़ करना है और ये बैच खरीद लेना है। और फिर क्या होगा, जिन टीचर्स को आपको सामने रख के दिखाया जाता है कि ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, फैकल्टी पढ़ाएगी, कुछ दिन बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है, बोला तू निकल, अब हम ही पढ़ाएंगे सब कुछ। क्लियर है? एक ही बंदा है, बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाने लग रहा, कभी कुछ पढ़ा रहा, कभी कुछ पढ़ा रहा। अबे आपका सिलेक्शन हो गया भाई, बढ़िया बात है, आपका सिलेक्शन हो गया। मैंने एक चीज बताई थी एक दिन अपनी क्लास में कि जरूरी नहीं है एक अच्छा कोच एक अच्छा प्लेयर रहा हो, लेकिन जो एक अच्छा कोच है वो ये जरूर है कि वो एक न एक प्लेयर को अच्छा बनाएगा। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो तो आप दूसरों को भी सक्सेस दिलाओ भाई, और आप उसको पढ़ाओ ना जो आपका टॉपिक है। उठाने लग गए भाई, कभी किसी को पढ़ा रहे, कभी किसी कोई सब्जेक्ट उठा रहे, कभी कोई सब्जेक्ट, ऑलराउंडर हो रहे। क्लियर है? तो दोस्तों इस चीज में थोड़ा डिफरेंस समझो कि यदि आपको कोई चीज फ्री में उपलब्ध हो रही है तो आप भी उसको ग्रहण करना नहीं चाहते, भले वो कितनी अच्छी भी हो। आप भी ये सोचते हो कि यदि हमने पैसे दिए तो ये हमें बेहतर पढ़ाएगा। अरे भाई कंपेयर कर लो, कंपेयर करके देख लो। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।